नमस्कार। 40 वर्षीय युवक हैं जिनकी हस्तरेखाओं की उंगलियों की गतिविधि, पर्वों की गतिविधि, रेखाओं की गतिविधि मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। सामुद्रिक विज्ञान के अंदर जब जब आपकी छोटी उंगली सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व से कट से काफ़ी दूर रह जाएगी तो इसका मतलब होता है कि व्यक्ति के जीवन के अंदर सब कुछ सामान्य रूप से प्राप्त नहीं होगा। यानी किसी लोगों के वैवाहिक जीवन में परेशानी, किसी की आर्थिक स्थिति मजबूत होने में बहुत संघर्ष होना और किसी के जीवन में मकान, दुकान या और चीज़ें अच्छे सुख साधन प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा संघर्ष का सामना। चलिए, कुल मिलाकर ये व्यक्ति अपनी मेहनत से अपने आप को सफल बना पाते हैं। प्रथम पर्व यहाँ पर मानसिक पर्व, मानसिक स्थिति पूरी तरीके से मजबूत है, किसी भी तरीके से किसी भी स्थिति में हार न मानने वाली स्थिति। सेकंड, पर्वत पर बहुत सुंदर खड़ी रेखाएं, यानी व्यक्ति अपने गुस्से का शिकार दूसरे लोगों को नहीं बनाता, लोगों से बेवजह लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति नहीं रखता। और तीसरे पर्व पर खड़ी हुई रेखाएं व्यक्ति के पास निरंतर धन के आगमन वर्तमान में भी बने हुए हैं। अब बात करते हैं हम आपकी सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व पर किसी प्रकार का दुष्प्रभाव न होने का मतलब होता है किसी भी प्रकार से कोई एक्सीडेंट का योग नहीं, किसी भी प्रकार से कोई आंखों का रोग नहीं, किसी भी प्रकार से यहाँ पर कोई सर्जरी का या एक्सीडेंट का योग नहीं या बीपी का योग नहीं। सेकंड, पर्वत राज्य सरकार की शिकाओं के लिए जाना जाता है। यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो व्यक्ति को राज्य सरकार से कोई विशेष सहयोग नहीं तो कोई विशेष प्रकार का दंड भी नहीं। तीसरा पर्व, अपने माता पिता की सेवा करने के लिए यहाँ खड़ी रेखा है। माता पिता से व्यक्ति सहयोग भी पाता है और उनकी बुढ़ापे तक सेवा भी करता है। शनि का प्रथम पर्व, यहाँ से जाना जाता है आपके शरीर के अंदर किसी प्रकार का स्थायी रोग तो नहीं है, तो किसी भी प्रकार से कोई भी स्थायी रोग यहाँ से नज़र नहीं आता। शनि की उंगली का प्रारूप भी कोई ज़्यादा खराब नहीं है, यानी शनि की ढैया और 7.5 का ज़्यादा आपके जीवन में खराब प्रभाव नहीं होगा। यहाँ पर सेकंड पर्व को यदि मैं देखता हूँ तो इसमें एक दूरी का सा, जब ये इस तरह से ज़्यादा बन जाता है तो थोड़ा सा कह सकते हैं कि व्यक्ति धन उतना नहीं जुटा पाता। कर्ज की तो मैं नहीं बोल सकता इन्हें, लेकिन ये धन उतना नहीं जुड़ा पाता जिसके हिसाब से वो अपनी संपन्नता की चीज़ों को खरीद सके। आइए बात करता हूँ तो संघर्ष काफ़ी हो गया। तीसरा पर्व, अपनी मेहनत से अपने परिवार का संचालन करने के लिए जाना जाता है, वो आप कर पा रहे हैं। यहाँ बात करते हैं बृहस्पति की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। इसका टर्न लेकर ज़्यादा शनि की तरफ बढ़ जाना। व्यक्ति मेहनत करता है, धन कमाने के लिए दिमाग लगाता है, योजनाएं बनाता है। कोलेस्ट्रॉल, शुगर, किडनी, लीवर का कोई रोग नहीं। सेकंड पर्वत पर यहाँ पर किसी प्रकार से पत्नी के साथ में कोई भी तलाक के योग नज़र नहीं आते। संबंध खराब होने का अलग बात है, तलाक होने का अलग बात है। तीसरा पर्व यहाँ पर संतान सुख सहयोग का है, वह भी आपके साथ पूर्णतः सही है। अब मैं बात करता हूँ आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व, और फिर मैंने कहा भाई स्थायी रेखाएं होनी चाहिए यहाँ पर हमारे विज्ञान में। जब ये रेखाएं आपस में ज़्यादा रगड़ कर चलती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति धन का खर्च ज़्यादा कर पा रहा है, धन को सही रूप से रोक नहीं पाता। तो आपकी उंगली में संघर्ष भी है और साथ ही साथ धन का आगमन है, परंतु रगड़ कर चलने के कारण खर्च भी लगातार किसी न किसी वजह से बनता रहता है। तीसरा पर्व यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो यह पर्व सूर्य का पर्व है। इस पर जितनी स्थायी रूप से 1 या 2 रेखाएं अच्छी तरह से खड़ी हों तो ज़्यादा अच्छी है। अगर वो बिखराव रूप में चलने का प्रयास करती हैं तो व्यक्ति के जीवन के संघर्ष और उसकी ऊर्जा को ज़्यादा बढ़ाती हैं, खर्च को ज़्यादा कराती हैं, भागदौड़ को ज़्यादा कराती हैं। यहाँ कोई राजनीति तरह का लाभ मिलने का योग नहीं है। शनि का पर्व और 2 स्थायी रेखाएं खड़ी हुई, बहुत सुंदर रेखा ये कहलाती है। जिसके शनि पर्व पर ये 2 स्थायी रेखाएं खड़ी हो जाएं, या है उसका कुछ भी कहे, मैं उसको बोलता हूँ भाई आपका भाग्य चल रहा है। देखिए, जीवन के अंदर यथार्थ भाग्य चलने का सबसे मतलब ये होता है
किसी के आगे हाथ ना पसारना और साथ ही साथ लगातार धन के आगमन बनाना। तो यहाँ कोई भाग्य अस्त वाली स्थिति नहीं है, कुल मिलाकर भाग्य चल रहा है, धन के आगमन भी बना रहा है। तो ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। एक आड़ी रेखा भी यहाँ पर थोड़ा दिखती है, प्रतीत होती है। इसका मतलब होता है कि व्यक्ति कुल मिलाकर भक्ति भी करता है। बृहस्पति के पर्व पर किसी प्रकार का त्रिभुज नहीं, चतुर्भुज नहीं, यहाँ पर कोई यव का चिन्ह नहीं, यहाँ पर कोई एक्स का तिल नहीं, या कुछ भी बुरा चिन्ह या अच्छा चिन्ह नहीं है। सम पर्व है। सम पर्व क्या देगा भाई? सम यानी समान, यानी कि बहुत अच्छा लग्जीरियस जीवन नहीं, सिर्फ और सिर्फ सामान्य रूप से भवन में रह रहे हैं, सामान्य रूप में संतान का सुख सहयोग है, पत्नी का भी सुख सहयोग है, कुल मिलाकर सुख सहयोग सबका है, लेकिन लग्जरियसता किसी के अंदर भी नहीं है। प्रथम पर्व अंगूठी के पर्व से देखता हूँ तो वहाँ पर किसी प्रकार से दुष्चरित्रता के योग भी नहीं है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा में कुछ डबलिंग पर नज़र आती है, यानी कुछ मोटापन या कुछ हल्की हल्की रेखाएं गिरना। बस मन के अंदर अशांति है, रोग नहीं है किसी भी प्रकार का, पर मन के अंदर कहीं ना कहीं अशांति है। साथ ही साथ को रोग की संभावना नहीं, हृदय रोग की संभावना नहीं, पत्नी से भी होते रहो चाहे कितने विवाद, लेकिन तलाक की संभावना नहीं। आइए बात करते हैं आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। कर्म रूपी रेखाओं का संबंध निम्न मंगल पर्व से जाना जाता है। इनको कर्म रूपी रेखा कहिए, इनको कुछ लोग राहु रेखाएं भी बोलते हैं। राहु रेखाएं इसलिए बोलते हैं कि जब जब ये रेखाएं बढ़कर के आगे किसी भी रेखा को काट करके निकलती हैं तो उसको राहु रेखा, अगर यहाँ से निकल करके सीधी शनि पर्व को जाती हैं तो वो उत्तम हो जाती है, लेकिन जब ब्रेकेज करती हैं तो व्यक्ति के जीवन में संघर्ष बहुत कराती हैं। बुद्धि को काटेंगी, बुद्धि का संघर्ष हो रहा है, मेहनत कर रहे हैं, टेंशन है। आपकी भाग्य रेखा को काटेगी, यानी भाग्य पर लगातार आपकी परीक्षा ले रहा है। सूर्य तक पहुंचेगी, यानी सूर्य पर्व पर यानी भाग दौड़ बहुत है, कारक होता है। और धन पद की तरफ जाती हैं टूट टूट कर, तो व्यक्ति को धन भी टूट टूट कर ही प्राप्त होता है संघर्ष के बाद। कुल मिलाकर कर्म करने वाला व्यक्ति है, स्वप्न देखने वाला व्यक्ति नहीं है। आइए बात करता हूँ यहाँ पर आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बहुत ही बैलेंस के साथ चलती है, इसकी रेखाओं से भ्रमित ना हो। यहाँ कोई किसी प्रकार का एक्स इसको नहीं काट रहा है। बुद्धि संतुलन में है, किसी भी प्रकार से अड़ी रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए जो अच्छी बुद्धि होती है वो आपके पास है। द्वितीय मंगल पर्वत की बात करता हूँ तो यहाँ पर किसी प्रकार के कोई भी झगड़े, झंझट, कोर्ट कचहरी, मुकदमा इस तरह का योग भी नहीं है। चलिए अब बात करेंगे नीचे के चंद्र पर्वत के बारे में। आपकी शुक्र पर्वत से मैं रेखा लूँगा कुछ। शुक्र पर्वत से जब रेखा निकल कर के आती हैं और चंद्र पर्वत की तरफ जाती हैं तो देखिए शुक्र एक कारक होता है यहाँ पर पत्नी का और बच्चों का। तो यानी आपके आने वाले जीवन में बच्चों से या अगर आप चाहें तो पत्नी के द्वारा भी कुछ सहयोग आप प्राप्त कर सकते हैं। कुछ सहयोग पूरा अगर होता तो विदेश रेखा बन जाती। शुक्र पर्वत से निकल रहा है, देख रहा है चंद्र पर्वत की तरफ, यानी आप थोड़ा सा चाहते हैं कि बच्चे भी सहयोग करें तो अच्छी बात है और उनसे थोड़ा बहुत सहयोग मिल भी सकता है। आइए बात करता हूँ तो चंद्र पर्वत पर किसी डिप्रेशन का योग नहीं, केतु पर्वत पर किसी प्रकार से कोई यहाँ पर किसी प्रकार की सर्जरी नहीं है। हाँ, पूजा पाठ में थोड़ा मन अशांत रहता है, तो इस प्रकार की रेखाएं हैं, लेकिन कोई विदेश यात्रा का योग नहीं है। हाँ, चाहते ज़रूर है, लेकिन ये रेखा अगर पूर्ण बन जाएगी तब वो विदेश रेखा बन जाएगी। ये यहाँ पर बुध पर्वत और साथ ही साथ नौकरी के लिए बुध रेखाओं को देखिएगा। जब ये ज़्यादा टूटने की प्रवृत्ति में होती हैं तो व्यापार 2 कदम चलता है, 4 कदम फिर पीछे, फिर 4 कदम चलता है, फिर 2 कदम और पीछे। कुल मिलाकर परिवर्तन के लिए ये रेखा है। अगर नौकरी में हो तो 3-4 परिवर्तन, और नौकरी व्यवसाय की बात करें तो 3-4 परिवर्तन होते हैं। उठाव गिराव का सामना होता है, यानी स्थायी रूप से व्यक्ति व्यापार करे और बढ़िया चल जाए ऐसा नहीं होता, स्थायी रूप से नौकरी करे और वो बढ़िया चल जाए ऐसा भी नहीं होता। आइए मंगल पर्वत की बात करता हूँ। यहाँ पर मंगल पर्वत पर ये देखिए एक रेखा है, इसको मंगल रेखा बोलते हैं, जो अभी आपके जीवन में लगभग 45-46 वर्ष तक आपको हिम्मत हारने नहीं देगी। भाग्य रेखा की बात करते हैं
एक तो ये भाग्य रेखा आपके पास, दूसरी सपोर्टिंग भाग्य रेखा और भी है। जब जब आयु रेखा के पक्ष से भाग्य रेखा निकलती है, यहाँ पर आयु रेखा के पक्ष से भाग्य रेखा निकल रही है, मुझको लगता है अभी आपको 4-5 साल और संघर्ष होगा। और वो जो आयु रेखा से यहाँ 45 और फिर यहाँ 55 पर जो रेखा खड़ी हैं, ये आपके जीवन में मकान बनाने के योग में कारक सही सिद्ध होंगी। यानी यहाँ पर इसको कह सकता हूँ कि जो पहली रेखा खड़ी है आयु रेखा पर, यहाँ से कुछ ना कुछ दिखता है कि मकान बनाने की संभावना है। उसको अभी मैं कई जगह गणित करके और आपको बता दूंगा कि किस समय संभावना ज़्यादा है। तो भाग्य रेखा है, लगातार चल रही है, उसमें कुछ राहु रेखाएं काट रही हैं, उतार चढ़ाव आ रहा है, संघर्ष हो रहा है। अब बात करते हैं आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व, और उस पर बहुत जब रेखाएं काट काट कर आयु रेखा को चली जाएं तो व्यक्ति के जीवन के अंदर संघर्ष संसाधनों के लिए होता है। आयु रेखा की अगर बात करता हूँ, यहाँ पर पहुँच चुकी है लगभग 77-78 वर्ष। तो आयु रेखा की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इस प्रकार से जब ट्रायंगल सा बनाए या उठने का प्रयास करें तो इसको कहते हैं परिवार से सहयोग मिलना। बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ है। तो सारे पर्वतों को, रेखाओं को, सबको मैंने पढ़ने का एक तरीका होता है। इन रेखाओं में सवाल के लिए बिल्कुल अलग प्रवृत्ति को गुजरना पड़ता है। मेरे लिए कौन सा मुझे काफ़ी नुकसान से गुजरना पड़ रहा है, यहाँ तक कि हर काम, व्यापार और नौकरी में एक रुकावट है। जब मैं आपका हस्तरेखा देख रहा हूँ तो उस तरह की स्थिति आपकी छोटी कनिष्ठा उंगली को पढ़ना पड़ता है, वहाँ भी स्थिति यही है। बुध परवर कनिष्ठा को पढ़ना पड़ता है, वहाँ भी यही स्थिति है। संसाधनों के पर्व शुक्र पर्व को पढ़ना पड़ता है, वहाँ भी यही है। बृहस्पति एकदम सपाट है, वहाँ भी है। यानी कि आपके भाग्य में अभी वर्तमान में संघर्ष चल रहा है, और जहाँ आपके 40वां वर्ष है वहाँ भी राहु रेखा का प्रभाव है। तो ये अभी संघर्ष आपके जीवन में मैं समझता हूँ अभी काफ़ी और चलने वाला है। कुछ उपाय बताऊँगा, करिएगा, उससे काफ़ी कुछ लाभ आपको प्राप्त होगा। क्या मैं नीलम की अंगूठी का उपयोग या कोई बेस्ट सूटेबल स्टोन रिंग पहन सकता हूँ? आपको कोई भी अंगूठी नहीं पहननी है। अंगूठी पहनी तो और मुसीबत आपके सिर पर आ जाएगी। मैं पिछले 7 साल से घर पहनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए, मैंने गणित कर लिया, आपको बता देता हूँ। आपके जीवन में अब जब आपका 41वां वर्ष होगा, यानी 2022 का जब मध्य होगा, उससे लेकर के और 2023 के लास्ट तक एक मौका आएगा, उसमें आप मकान बना पाएंगे। वहाँ से निकल गए तो फिर काफ़ी लंबा पीरियड लग जाएगा, क्योंकि वो दूसरी आयु रेखा पर जो रेखा खड़ी है वो लगभग काफ़ी आगे है, 46-47वें वर्ष में। तो अभी ये स्थिति आपको यहाँ पर मकान बनने का अवसर मिलेगा। मेरा पैसा अनावश्यक चीज़ों में जा रहा है, उसके लिए मैं बता दूंगा उपाय, वो कर लीजिएगा। घर में हमेशा कलह रहता है, कलह होता रहे पत्नी से, उसके लिए उपाय करने पड़ेंगे, पूजा पाठ करनी पड़ेगी, और कुछ अपने आप पर भी, कुछ भाड़ी पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। और उपाय भी आपकी कुंडली में काल सर्प योग भी है, हाथ में भी दिखाई देता है। तो उसके हिसाब से आपको महाकाल जाकर के उज्जैन में आपको पूजा करानी चाहिए, यानी किसी भी ज्योतिर्लिंग पर पूजा करानी चाहिए, तो उसका बड़ा लाभ मिलता है। आपने 5, 9, 10, 11 और 7 मुखी रुद्राक्ष धारण किया है, क्या यह सही है? बिल्कुल सही है, लेकिन हर वक्त पहनना सही नहीं है। रात को रोज़ सोते समय उतारना होगा, और सुबह को रोज़ आपको धारण करना होगा। उसमें आप जो है, जब पूजा मैं बताऊंगा, उस पूजा के बाद उस रत्न उनको पहन सकते हैं। क्या पूजा है आपकी? जो आपके संकट खत्म हो जाए, सब संकट नाशन गणेश स्तोत्र के 3 पाठ रोजाना पढ़ने होंगे, रुद्राष्टकम के रोजाना 3 पाठ करने होंगे, और 1 पाठ बजरंग बाण। तो संकट नाशन गणेश स्तोत्र 3 बार, रुद्राष्टकम 3 बार, बजरंग बाण 1 बार, ये पूजा कर लीजिए। बहुत सारी समस्याएं आपकी हल हो जाएगी। नमस्कार।